राज परिवार का ऐसा कौन व्यक्ति है जो आता है यहाँ पर कि महाराणा प्रताप के जो फादर है राणा उदय सिंह, उनकी छतरी पे हूँ मैं। आप तो घास वगैरह हो रखी है, शराब और बियर की बोतलें। हम शर्मिंदा इस चीज़ को लेकर के कि हमारे पूर्वजों की ये हालत है। खूबसूरत छतरियाँ आज के समय में कोई बना सकता है कारीगर? एआई वीडियो नहीं है जो आप सोचेंगे एआई से बना करके जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो भाई स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए राणा उदय सिंह जी की छतरी पर लेकर के आ गया हूँ, जहाँ 1572 के अंदर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं राणा उदय सिंह जी का निर्वाण स्थल गोगुंदा, यानी कि राजस्थान के उस हिस्से में हम जिसको गोगुंदा कहा जाता है। और बहुत सारी छतरियाँ हैं, मैं आपको अंदर लेकर के चलूँगा। यहीं के आप? गोगुंदा के। तो ये इसके बारे में बताओ ना, ये छतरियों के बारे में। वो मारना पड़ती थी, वो बड़ी वाली। और ये वाली? ये बना बाईसारी, ये छोटा मोटा मतलब परिवार। छतरियों के ऊपर ये शिवलिंग बना रखी है, इसका क्या मतलब है? भोलेनाथ है। अच्छा, पहले भक्ति करता है भोलेनाथ। तो हम आगे चलेंगे। और जैसा भैया ने बताया कि राणा उदय सिंह जी की सबसे बड़ी वाली छतरी है। बाकी की ये छतरियाँ हैं ना, उनके परिवार की जो महिलाएं पुरुष हुआ करते थे जिस ओहदे पर, उनकी छतरियाँ बनी हुई हैं। दोस्तों ये गांव है और गांव की जो शांति है ना, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। शहर का कोई ट्रैफिक नहीं, कोई वाहन नहीं, कोई हॉर्न नहीं। तो आप इन छतरियों को देख लीजिए। अब मैं आपको उस हिस्से में लेकर के चलूँ जहाँ पर एक बहुत बड़ी छतरी है जिसको राणा उदय सिंह जी की छतरी के नाम से जाना गया है। और वो राणा उदय सिंह जी की ही छतरी है। ऊपर हम चढ़ेंगे और बहुत ही खूबसूरत एक मेंटेन कर रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हल्का सा मेंटेन ज़रूर है। जो सामने आपको मैंने दिखाया कि ये स्थानीय लोगों के अंतिम संस्कार आज भी होते हैं। तो ये जो देख लीजिए एक खूबसूरत सा तालाब है। राणा उदय सिंह जी की छतरी के ऊपर लेकर के चल रहा हूँ बिना समय गवाए। तो आप साफ़ सफाई देख सकते हैं कि जो मैंने बोला था कि साफ़ सफाई हो रखी है, तो ये चीज़ गलत हो गई। आप छतरी के एक बार दर्शन कर लो ऊपर, ये देख लीजिए। ऊपर से आप गुम्बद देख लीजिए और ये देखेंगे तो भगवान शिव को बिठा रखा है, तो इनके दर्शन कर लीजिए। और दर्शन करने के बाद में गोगुंदा के उस गांव के चारों तरफ आप घूम कर देख लीजिए। ये देख लीजिए जो बहुत सारी छतरियाँ हैं, खूबसूरत सा एक तालाब बना रखा है, शांति माहौल गाँव है। गांव को देखते हुए हम नीचे की तरफ चलेंगे। दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहूँगा साफ़ सफाई के बारे में कि सरकार को थोड़ी ध्यान रखना चाहिए। ऐतिहासिक जगह है हमारी। अभी कैमरा गिर जाता। ये ऐतिहासिक जगह हैं जो महाराणा प्रताप राजघराने से बिलोंग करते हैं। और वो एक ऐसा शख्स जिसने महाराणा प्रताप को पैदा किया। शायद आप राजस्थान के अगर बाहर रहते हैं, अगर शायद ही राजस्थान में रहते हैं, तो आप यहाँ गोगुंदा छोटा सा गांव है, यहाँ तक नहीं आएंगे। लेकिन आप इसकी खूबसूरती देख लो यार, मतलब चारों तरफ देखेंगे अपने आप पे गर्व महसूस करना कि हम उस स्थान पर जहाँ खड़े हुए हैं कि जहाँ महाराणा उदय सिंह जी को पंचातत्व में विलीन किया गया था। तो छतरी के ऊपर बनी हुई इन खंभों पर डिज़ाइन देख लीजिए, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल है। ये देख लीजिए गुलाब की पंखुड़ी जैसा बना रखा है। ऊपर देखेंगे तो हिंदू स्थापत्य कला को दर्शाता हुआ कमल का फूल है। 600 साल बाद में भी इस पत्थर का कुछ नहीं हुआ, तो सोचो कि क्या खूबसूरती रही होगी उस ज़माने में कारीगरों की, जो इतना बेहद खूबसूरत डिज़ाइन करते थे। अब मैं दोस्तों उस रानी की छतरी के ऊपर मैं आप लोगों के लिए लेकर के चल रहा हूँ, जो भैया ने बताया था कि ये रानी सा की छतरी थी। तो उस समय ये देख लीजिए साफ़ सफाई बेहतर नहीं है। तो अंदर हम चलेंगे लेकर के। ये टूटा बिखरा पड़ा है, ऊपर से बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। और यहाँ देखेंगे बट का वृक्ष है। और राज परिवार के जितने भी सदस्य थे, जैसा भैया ने जानकारी दी, उन सदस्यों की छतरी बनी हुई है। और महाराणा उदय सिंह अपने आप में ही ऐसे महान राजा शासक रहे हैं कि जिन्होंने उदयपुर शहर बसा दिया था 1559 के अंदर। तो उन लोगों के लिए महत्व देना हम सभी का कर्तव्य है, और ख़ासकर राजघराने का और इस सरकार का। तो सम्मान ऐसे नहीं है कि आपने छतरियाँ बनवाई और उसके बाद में भूल के। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ वो मैं आगे चल करके बताऊँगा, क्योंकि जो चीज़ मैंने नोटिस की है, शायद अगर आप कभी भी समय निकाल करके गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति, राज परिवार का कोई व्यक्ति अगर आता है ना, तो आप ज़रूर से देखना कि आपके पूर्वजों की क्या हालत है। क्योंकि मैं राजपूत कुल में मैंने जन्म लिया है, तो मुझे बड़ा दुख होता है ये देख करके कि आज ऐसा कृत्य करते हैं लोग। महान लोगों की महानता को भूल गए हम।
सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, बैठने के स्थान के लिए लोगों ने क्या दुर्दशा कर रखी है, वो मैं आप कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये देखो, शराब और बियर की बोतलें या खाने पीने के वेपर्स, चिप्स, और ये देखो कुछ अजीबो अजीब चीज़ें खाते हैं लोग यहाँ पर, और उन बोतलों को फोड़ते हैं दारू पी करके। तो ये देख लीजिए निशान। राज परिवार का कोई व्यक्ति अगर देख रहा है ना, तो मैं उन सभी को कहना चाहूँगा कि आप एक बार घोगुंदा ज़रूर पधारें। साहब आपके पास समय नहीं है, मैं समझता हूँ, क्योंकि ऐतिहासिक जगह हैं, ख़त्म हो जाएं उससे पहले संभाल लो साहब। आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो देख नहीं पाएगी। नमकीन के वेपर्स पड़े हुए हैं, लोग मांस मछली अंडे खाते हैं, यहाँ दारू पीते हैं, उन सभी के सबूत पड़े हुए हैं। आप कभी भी आएंगे तो साहब देखना ज़रूर आकर के हमारे पूर्वजों की ये हालत। राज परिवार का ऐसा कौन व्यक्ति है जो आता है यहाँ पर? मुझे एक बार उपस्थिति ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। ये कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है, हम शर्मिंदा इस चीज़ को लेकर के कि हमारे पूर्वजों की ये हालत है। ये देखो ना, आप लग रहा होगा कि AI से बना हुआ वीडियो है, तो आप इनकी हालत देखो भाई। खूबसूरत छतरियाँ आज के समय में कोई बना सकता है कारीगर? शानदार नक्काशी कर रखी है, आपको जूम करके मैं दिखाऊं हर पिलर्स के ऊपर। ये देख लीजिए आप, AI वीडियो नहीं है जो आप सोचेंगे AI से बना करके जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमारा काम है दिखाना, हम दिखाएंगे, देश दुनिया तक पहुंचाएंगे। राजस्थान के बाहर जो लोग हैं, जो नहीं आ सकते, उन लोगों तक पहुंचाएंगे। जो लोग राजस्थान में रहते हैं, उदयपुर राजस्थान के निकट रहते हैं, उन सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग आओ, वीडियो बनाओ यहाँ पर और आवाज़ उठाओ कि हमारे पूर्वजों की ये जो दुर्दशा है ना, देख करके हमें बड़ा दुख हो रहा है। ऊपर की स्थिति देख लो, इस जगह के बारे में देख लो, और थोड़ा सा आगे चलो, ये लंगूर वगैरह ये देखो ऊपर बैठे हुए हैं, और इधर देखो आप, जूम करके दिखाऊं मैं, इन छतरियों की नक्काशी देख लो यार। पूर्वज विराजमान है यहाँ पर, इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है। राज परिवार का कोई व्यक्ति देख रहा है, सरकार का कोई ओहदे वाला व्यक्ति देख रहा है। हमारे जो टैक्स का पैसा है थोड़ा बहुत इधर भी लगाओ, इन छतरियों को बचाओ, इन धरोहरों का सम्मान करो। बस इसी के साथ में इस वाणी को मैं विराम देना चाहूँगा। एक बार और अनुरोध करूँगा, राजस्थान या राजस्थान के आसपास रहते हैं तो एक बार ज़रूर घोगुंदा पधारना। महाराणा प्रताप के फादर यानी राणा उदय सिंह जी की छतरी देखना, उनके परिवार के सदस्यों की छतरी देखना, और इस खूबसूरत से तालाब को ज़रूर देखना। बहुत बहुत धन्यवाद।